Hello people, I think so all of you are doing good, you're taking all the precautions. मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुमने सारे वीडियोस देखा है, सारे वीडियोस एंजॉय किया है. अगर कोई डाउट है प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, आई विल गेट बैक टू यू. तो आज का टॉपिक देखते हैं. आज का टॉपिक है कि हमको एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए फील्ड निकालना है. एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए फील्ड निकालना है एंड दिस इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस वीडियो, बट इंटीग्रेशन यूज करके, कोलम्स लॉ यूज करके. आज हम वही करेंगे बट बाय यूजिंग गॉस लॉ. ठीक है, और गॉस लॉ हमारे लिए कब एडवांटेजेस है ऑलरेडी हमने ये पिछले वाले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है. ठीक है, सो अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, हमको ऑलरेडी पता है कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के आसपास एट लोकेशंस विच आर वेरी क्लोज टू द इनफाइनाइट शीट, फील्ड का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, so before we start the process using Gauss law to find the same expression, I want all of you to basically imagine कि एक infinite sheet of charge अपने चारों तरफ कैसा field lines बनाता है. बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक बार हमको अगर फील्ड लाइन का आइडिया पता चल जाएगा तब जाके हम एक अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस चूज कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? तो अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, देखो यहाँ पर हमने बनाया है, तो दिस इज बेसिकली द साइड व्यू, बिकॉज शीट तो ऐसा है और ये साइड व्यू है. और हमको ये पता है कि एक शीट अपने चारों तरफ जो फील्ड बनाता है दैट इज यूनिफॉर्म. और यूनिफॉर्म फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड लाइंस. तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, तो इस तरफ फील्ड लाइंस इस तरफ भी होगा, फील्ड लाइंस इस तरफ भी होगा, एंड दे आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड. ठीक है, और ये जो शीट है इस डायग्राम पे देखो एक बार, ये इसका 3D व्यू है. इस शीट पे हमने पॉजिटिव चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है और चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कोलम पर मीटर स्क्वायर. ठीक है ना? सो अभी हमारा मेन मोटिव ये बनता है कि हमको एक अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस चाहिए. ऐसा एक सरफेस चाहिए जिसके थ्रू अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहूँ तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बहुत आसान बन जाए. और इस केस के लिए वी चूज ए सिलेंडर एज ए गॉसियन सरफेस. वी चूज ए सिलेंडर एज ए गॉसियन सरफेस. देखो ये ब्लू कलर का सिलेंडर दिख रहा है, दिस इज अवर गॉसियन सरफेस. और हमने किया है, हमने उस सिलेंडर को लिया है और सिलेंडर को लेके इस शीट के आर पार पास करवा दिया है इसको. वी हैव बेसिकली पास्ड दिस सिलेंडर थ्रू द शीट सच दैट द शीट इज एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ द सिलेंडर, ताकि ये जो शीट है वो सिलेंडर के एकदम बीचों बीच रहे. इज दैट क्लियर? एक बात बताता हूँ, ये हम लोग फिजिकली कोई सिलेंडर पुश नहीं कर रहे. अगर तुमको याद है कि गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, ये पूरा का पूरा एक इमेजिनेशन है. रियल लाइफ में कोई सॉलिड सिलेंडर में पुश नहीं कर रहा है इसके अंदर. दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन. तो जस्ट इमेजिन कि हमने एक गॉसियन सरफेस लिया विच इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर और हमने इस शीट के आर पार पास करवा दिया इसको सच दैट द शीट लाइज एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, तो पिक्चर आई होप से तुमको देख के समझ में आ गया होगा. पिक्चर कुछ ऐसा है. इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क मी कि सर इससे बेनिफिट क्या है. देखते इससे बेनिफिट क्या होगा. सिलेंडर को गॉसियन सरफेस मान के हमको क्या बेनिफिट मिलेगा. ठीक है ना? देखो फील्ड लाइंस रेड कलर में हमने शो किया, फील्ड लाइंस तो ऐसा ही होगा. इस डायग्राम को देख के भी समझ में आ रहा है. और ये जो कैप है दिस इज वन एंड ऑफ द सिलेंडर, इसका एरिया वेक्टर ए वेक्टर बाहर की तरफ होगा और यहाँ पर जो दूसरा कैप है उसके लिए भी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा. इज दैट क्लियर? दैट्स बिकॉज ये जो कैप है ये शीट से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये कैप भी शीट से इक्वल डिस्टेंस पे है. तो दोनों कैप्स पे या दोनों एंड्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? सेम. मैग्नीट्यूड वाइज इट विल बी सेम. इनफैक्ट यूनिफॉर्म फील्ड है, डिस्टेंस के वेरी क्लोज टू द शीट ये फील्ड हमेशा कांस्टेंट ही रहता है. बट स्टिल देन वी नो दैट इस कैप में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट. इस कैप में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट. दूसरा बेनिफिट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर अलोंग द सेम डायरेक्शन. दिख रहा है? ई वेक्टर एंड ए वेक्टर आर अलोंग द सेम डायरेक्शन. चाहे तुम इस कैप के बारे में बात करो, चाहे तुम इस कैप के बारे में बात करो, ई एंड ए आर ऑलवेज अलोंग द सेम डायरेक्शन. तो अभी अगर हम लोग ये सोचे कि इस ब्लू कलर के सिलिंड्रिकल शेप का जो ये गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के कौन सा पोर्शंस फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो इफ यू सी प्रॉपर्ली ये जो दोनों एंड्स है, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये जो मैं कैप बुलाता हूँ यही कैप्स है जो कि फ्लक्स बना रहा है, फ्लक्स क्रिएट कर रहा है. व्हाट अबाउट द कर्व सरफेस? ये जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस के थ्रू कोई फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा. और उसका सीधा जवाब है
कि फील्ड लाइंस जो है वो इस कर्व सरफेस को, दिख रहा ना ये जो कर्व सरफेस, यहां देखो, इस कर्व सरफेस को काट के नहीं जा रहा, पेनिट्रेट करके नहीं जा रहा। ऑल द फील्ड लाइंस आर पासिंग अलोंग द कर्व सरफेस। ये अगर कर्व सरफेस है, इसके अलोंग पास कर रहा है, तो कर्व सरफेस को कोई फील्ड लाइन काट नहीं रहा, कोई फील्ड लाइन इसको पेनिट्रेट करके जा नहीं रहा, तो इस कर्व सरफेस का फ्लक्स की तरफ कोई कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं। जो भी फ्लक्स बनेगा वो दो कैप्स बनाएंगे, दो एंड्स बनाएंगे। आई होप से तुमको ये समझ आया। अगर यहाँ तक समझ में आ गया, उसके बाद तो सिर्फ दो ही लाइन है इसको सॉल्व करने का। इस कैप के लिए फ्लक्स कितना होगा, E इंटू ए विथ ए प्लस साइन। प्लस मैंने क्यों दिया, बिकॉज E and A are along the same direction, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लीविंग द गॉसियन सरफेस। प्लस इसका भी जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज E and A are along the same direction। याद है ना, एक्चुअली फॉर्मूला E and A है, E डॉट ए वेक्टर होता है, खोलोगे तो क्या आएगा, E A cos 0 1 आ जाएगा। सो इस तरफ का फ्लक्स है E है, उस तरफ का फ्लक्स है E है, एंड टोटल फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज करके रखा है, बहुत सिंपल सा है। देखो ये कैप का एरिया कितना है, A, तो एज बिकॉज ये आर पार गया है शीट के थ्रू, तो शीट का भी ए पोर्शन इसी सिलेंडर के अंदर ट्रैप हुआ है, एनक्लोज्ड है। फिर से इसका कैप का एरिया कितना है, A, तो शीट का ए एरिया इस सिलेंडर ने, शीट का भी ए एरिया ही इस सिलेंडर ने अपने अंदर ट्रैप करके रखा होगा। आई होप सो ये क्लियर है, ठीक है ना। कुछ यहाँ पर ऐसा ये एरिया ए होगा, ठीक है, और इसमें कितना चार्ज होगा टोटल, इसमें टोटल चार्ज होगा, हमको पता है कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड एरिया इज 8, सो द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस केस इज व्हाट, सिग्मा है। तो हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं, सिग्मा है, दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड। सो ए गेट्स कैंसिल, तो ई का वैल्यू हमको फाइनली क्या मिलेगा, दैट इज सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द थिंग दैट वी आर सर्चिंग फॉर। ये फॉर्मूला हमारे पास पहले से ही था, इसको हमने फिर से और एक बार डिराइव कर दिया, बट बाय यूजिंग गॉस लॉ, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। आई होप सो तुमको ये समझ में आया। देखो गॉस लॉ अगर हम यूज़ करते हैं, ये पूरा प्रोसेस कितना सिंपल हो जाता है। दैट इज द रीजन अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस गॉस लॉ इज मोर एडवांटेजियस देन कूलम्ब्स लॉ। और एक चीज़, अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते, तभी भी आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना ही आता, फर्क सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में आता। यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग आउट, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वुड हैव बीन कमिंग इन। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके फाइन, इसको नोट कर लो।